आज हम डिस्कस करेंगे द कॉजेज ऑफ टूथ डिके एंड इट्स प्रिवेंशन के बारे में। यानी कि जब आपने देखा होगा कि दांत खराब हो जाता है या फिर हम कहते हैं कि उसमें कीड़ा लग गया है, तो उसकी क्या क्या वजूहात होती हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, टूथ यानी कि दांत को अगर हम गौर से देखें तो हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर एक लेयर मौजूद होती है जिसे कि इनेमल कहा जाता है। इनेमल के नीचे जो रीजन मौजूद है उसे डेंटाइन कहा जाता है और डेंटाइन के अंदर मौजूद होता है पल्प। पल्प जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, यानी खून की नालियां, इसके अलावा नर्व्स मौजूद होती हैं। अब जब टूथ डिके होता है तो उसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाली लेयर्स हैं जिसे कि इनेमल और डेंटाइन, उनकी इरोजन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो वहां से उखड़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके अंदर जैसे सुराख सा बनना शुरू हो जाता है। अब इसकी वजह क्या है, तो हम देखते हैं कि जो मेन इसकी रीजन है वो है डेंटल प्लैक। जिसे कि हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं जिससे हमें और ज्यादा क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो लेयर सी बन रही है इसे प्लैक कहा जाता है। अब अगर हम ये देखें कि ये प्लैक होता क्या है, तो हम देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद कुछ फूड मटेरियल वहां पर रह जाता है। इसके अलावा जो है म्यूकस और बैक्टीरिया भी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और ये सब मिलके बनाते हैं प्लैक। अब ये जो प्लैक है ये एक हार्ड सी लेयर बना देता है, यानी कि एक सख्त सी लेयर बना देता है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि एक हार्ड सी, एक सख्त सी लेयर हमें नजर आ रही है दांतों के ऊपर। अब ये लेयर जो है वो क्यों बन जाती है, ज्यादातर उसकी क्या वजह है कि जब खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अगर प्रॉपर ब्रश ना किया जाए या ब्रश ना किया जाए, यानी कि दांतों को साफ ना किया जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये प्लैक जो है वो इसके ऊपर जमना शुरू हो जाता है। अब जब ये प्लैक जमना शुरू हो जाता है तो उसके बाद टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम ऐसी खुराक ले रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें ज्यादातर स्वीट्स मौजूद हैं, यानी अगर हमारे खाने में मीठा ज्यादा है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ये प्लाक डेवलप करेगा। और ये जो प्लैक है इसके ऊपर बैक्टीरिया रहना स्टार्ट कर देता है, यानी कि ये जो अगर हमने कोई कोई मीठी चीज खाई है और उसके जर्रे अब यहाँ पर हैं, तो उन जर्रों के ऊपर बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा उसके बाद ये जो ऊपर वाली लेयर है इनेमल और डेंटाइन, इसका इरोजन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इस डिके को इग्नोर किया जाए तो जो बैक्टीरिया, जैसे कि हमने बात की थी कि वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, तो जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पर चला जाएगा, यानी कि ये जो होल है बड़ा होता जाएगा और ये अंदर वाली लेयर, जैसे कि हमने बात की थी कि इसे पल्प कहा जाता है, वहां तक आ जाएगा। अब जब ये पल्प तक आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि दांतों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, यानी टूथेक होता है, यानी कि दांतों में दर्द होता है। जैसे कि हमने देखा था कि जो पल्प वाला रीजन है वहां पर ब्लड वेसल्स और नर्व्स मौजूद होती हैं। तो अब अगर हम इन स्टेजेस को वन बाय वन डिस्कस कर लें, जैसे कि हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं और हमने ऊपर बात की थी कि अगर हम कोई ऐसी फूड लेते हैं, ऐसी खुराक लेते हैं जिसमें शुगर यानी कि चीनी ज्यादा हो, मिठास ज्यादा हो, तो फिर वो क्या होगी, वो हमारे दांतों में अगर क्रैक मौजूद है तो वहां पर ट्रैप होना शुरू हो जाएगी। अब जब वो वहां पर ट्रैप होना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वहां पर वो क्या होना शुरू हो गई है, वो वहां पर इकट्ठी होना शुरू हो गई है। अब जब वो वहां पर इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या वहां पर बैक्टीरिया डेवलप करेंगे, यानी कि बैक्टीरिया वहां पर रहना शुरू कर देंगे। अब जब बैक्टीरिया वहां पर रहेंगे तो यहाँ पर जो मटेरियल मौजूद था, जो प्लैक मौजूद था, जब वो उसको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो साथ साथ एक एसिड बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि वो क्या करेंगे, वो एक एसिड फॉर्म करेंगे। अब वो जो एसिड है वो दांतों की जो ऊपर वाली लेयर है इनेमल और डेंटाइन, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, उसको डिसॉल्व करना शुरू कर देगा, यानी कि वो घुलना शुरू हो जाएंगी। और वहां पर क्या होगा, एक होल सा, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक सुराख सा बनना शुरू हो गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो होल है ये कहाँ तक पहुंच गया है, अब ये पहुंच गया है पल्प तक। तो जो नर्व्स मौजूद हैं इस पल्प कैविटी में, उसकी वजह से
दांतों में तकलीफ का एहसास होगा, यानी कि अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, दांतों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा जो कि बहुत ही पेनफुल होता है। और ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत ज़्यादा फैल सकता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इन्फेक्शन अब कहाँ तक चला गया है, पल्प में काफ़ी अंदर तक चला गया है। अब ये पल्प में जब काफ़ी अंदर तक चला जाता है तो उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो इसकी रूट्स मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे स्वेलिंग सी बन गई है और एब्सेस बन जाता है। जो टूथ है उसकी रूट, यानी कि ये जो रूट है यहाँ पर एब्सेस, जिसे कि फोड़ा कहा जाता है, उस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पर। और ये जो डिजीज है इसे कहा जाता है पेरियोडोंटल डिजीज। और इसके एंड में, यानी कि अगर यहाँ पर जैसे कि हमने देखा है कि दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो फिर क्या होगा, या तो वो दांत गिर जाएगा या फिर उसमें हम कहते हैं कि दर्द या तकलीफ इतनी होगी कि उस दांत को वहां से निकालना पड़ेगा, यानी कि वहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो अब अगर हम साथ में ये देख लें कि जो टूथ डिके है उसे हम रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे हमने पहले बात की थी कि टूथ डिके की जो मेन रीजंस में से एक रीजन ये है कि जब हम अपनी खुराक में मिठास या मीठा ज्यादा कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी टूथ डिके होता है। तो अगर अपनी डाइट में मीठी चीज़ों को कम कर दिया जाए तो उसकी वजह से भी टूथ डिके कम हो सकता है। इसके अलावा जब खाना खाएं तो खाना खाने के बाद प्रॉपर ब्रशिंग जो है उसकी वजह से भी टूथ डिके को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि जब ब्रश करेंगे तो उसकी वजह से, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि क्या होता है कि प्लैक नहीं जमेगा। अब जब ये प्लैक बनता है तो थूक में मौजूद मुख्तलिफ केमिकल्स जो हैं मिलके इसको और हार्ड भी कर देती हैं और इसको कैल्सीफाई भी कर देती हैं और कैलकुलस बना देती हैं। और उन कैलकुलस के ऊपर, जैसे कि हमने पहले बात की है कि बैक्टीरिया क्या करता है, ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद जब वो एसिड एक बनाता है, क्योंकि वो उसको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करके एसिड रिलीज कर रहा है, उस एसिड से एक होल सा क्रिएट हो जाता है। और वो होल जब पल्प तक जाता है तो दांत में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और जो टूथ डिके है वो इतना ज़्यादा हो जाता है, या तो दांत खुद ब खुद गिर जाएगा या फिर उसे निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया द कॉजेज ऑफ टूथ डिके एंड इट्स प्रिवेंशन के बारे में।